देवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में जानेंगे। सती की तप से प्रसन्नचित्त देवता उनसे मिलने के पश्चात सीधे कैलाश रुद्रदेव से मिलने क्यों गए, जानते हैं। देवी सती की तप के महक से सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के साथ दर्शन करने के लिए देवी के आश्रम पहुंचे। सिद्ध अवस्था की चरम चोटी पर पहुंची सती को देखकर विष्णु जी के हृदय में प्रीति उमड़ आई और वह बार बार शक्ति के यश का गान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। अन्य देवता भी उनके यश का गान करते हुए बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे थे। सभी के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। सती के तप के प्रभाव से सभी का हृदय प्रसन्नता से उछल रहा था। इसलिए सब मिलकर देवी को पुनः पुनः प्रणाम करके वहां से सीधे कैलाश रुद्रदेव से मिलने पहुंचे। भगवान रुद्र उस समय समाधि में ध्यानस्थ थे। इस कारण महादेव का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सभी उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपकी सत्व, रस और तम तीन शक्तियां हैं। वेद त्रयी और लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं। हे दुर्गापते, आपको नमस्कार है। आपके स्वरूप को जानना बिल्कुल असंभव है। मूढ़ बुद्धि जीव आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। ऐसी स्तुति करते हुए भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नियों सरस्वती और लक्ष्मी के साथ आया देख सभी को यथोचित आदर सत्कार देते हुए महेश्वर बोले, हे विधे, आप सभी द्वारा की गई स्तुतियों से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः निर्भय होकर अपने आने का उद्देश्य बताइए। आज्ञा मिल जाने से निर्भय होकर ब्रह्मा जी बोले, हे नाथ, सृष्टि चक्र को ठीक से संचालित करने के लिए हम तीनों एक दूसरे के पूर्ण सहायक हैं। अतः हमें आपस में पूर्ण सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। मैं और विष्णु आपके आदेशानुसार विवाहित होकर सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं, परंतु आतताइयों, उपद्रव करने वालों को दंड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप निरंतर योग में रत रहते हैं। और इस समय असुरों का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया है, जिनका संहार करने में हम तीनों में से कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु आपसे उत्पन्न पुत्र द्वारा निश्चित हुई है। हे ईश्वर, हम सभी मिलकर आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप लोक कल्याण में तत्पर किसी युवती को अपनी सहधर्मिणी बना लीजिए और पूर्व में की गई अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए। जब आपने कहा था, रुद्र रूप में मैं जब कल्याण के लिए कार्य करूंगा। ब्रह्मा जी का मान रखते हुए परमेश्वर बोले, हे विधे, तुम और विष्णु दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मैं आनंद से भर जाता हूँ। अतः तुम दोनों का कथन मेरे लिए गौरवपूर्ण है, किंतु योग मार्ग को चुनते हुए हर वक्त तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरक्त रहता हूँ। विवाह करना बंधन में बांधने जैसा है, इसलिए मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। चूंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, इसलिए आप दोनों के कथन का मान रखते हुए विवाह तो अवश्य करूंगा, किंतु कुछ शर्तों के साथ करूंगा। फिर मिलेंगे दूसरी प्रस्तुति के साथ, जिसमें बताएंगे महादेव ने विवाह के लिए क्या क्या शर्तें रखी। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।